दोस्तों, आज का हॉरर पॉडकास्ट एक बस ड्राइवर की है जिनका नाम केशव है। तो चलिए बिना किसी देरी के अब यह कहानी केशव जी के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं। लेकिन कहानी को शुरू करने से पहले, जैसा कि मैं आप लोगों से हमेशा कहता हूं कि वैसे तो आप लोगों ने बहुत सी डरावनी और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियां सुनी होंगी, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की हमारी यह कहानी सुनकर आपको सच में डर का एहसास होने वाला है और रात को अकेले सोने से पहले आपको 2 बार सोचना पड़ेगा। बस मेरी आपसे इतनी गुजारिश है कि आप अगर इस कहानी को पूरा सुनेंगे तो आपको सच में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है और आप इस माहौल में खो जाएंगे। साथ ही अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए। ऐसा करने से हमारी और आपकी नजदीकियां बढ़ जाएंगी और आगे आने वाली डर से भरी कहानियां आप तक आसानी से पहुंच जाएंगी। और अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका नाम वीडियो में लिया जाए तो कमेंट में अपना नाम और अपने शहर का नाम जरूर लिखें। तो ज्यादा समय ना लेते हुए कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम केशव राम है। मैं राजस्थान के बीकानेर जिले के पास एक छोटे से गांव का रहने वाला हूँ। उम्र मेरी 50 पार है, लेकिन दिल अभी भी वही पुराना पक्का ड्राइवर वाला है। सड़क पर चलते वक्त हर चीज को भांप लेना, हर मोड़ को पहचान लेना और हर झलक में खतरे की बू सूंघ लेना मेरे लिए आम बात हो गई है। पिछले 25 सालों से बस चला रहा हूँ। पहले ट्रक चलाता था, लेकिन ट्रक की नौकरी में रातों को जागना, ठंड में जाम लग जाना और अकेलेपन से डर नहीं, बोरियत लगती थी। लेकिन अब एक बड़े सेठ साहब की टूरिस्ट बस चलाता हूँ। वो बस उनके नाम से रजिस्टर्ड है, लेकिन चलाता मैं हूँ, संभालता भी मैं ही हूँ। और जितना प्यार मुझे उस बस से है, शायद उस सेठ को भी ना हो। सफेद रंग की पुरानी लेकिन मजबूत अशोक लेलैंड की वो बस। उसके आगे हनुमान जी की छोटी सी मूर्ति बंधी है, जिसके आगे हर सुबह अगरबत्ती जलाता हूँ और फिर ही स्टार्ट करता हूँ। लेकिन जो कहानी मैं सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी मेरे जीवन की सबसे खौफनाक रात की कहानी है। और ये मजाक नहीं है। मैं इस उम्र में झूठ बोलकर क्या पाऊंगा। जब वो रात आई थी तब मैंने सोचा नहीं था कि सुबह मैं जिंदा रहूंगा या नहीं, लेकिन शायद मेरी किस्मत में बचना लिखा था, या शायद उस रात मेरे साथ कोई था जिसने मुझे उन लोगों से बचा लिया। कौन थे वो लोग, कहां से आए और क्या चाहते थे, ये सब जानोगे, लेकिन धीरे धीरे, क्योंकि उस रात हर चीज धीरे धीरे सामने आई थी, एक डरावनी परत के बाद दूसरी। उस दिन की बात है जब बीकानेर से एक टूर रवाना होने वाला था। 22 यात्रियों का एक ग्रुप था जो जैसलमेर और आसपास के कुछ प्राचीन मंदिर और किले देखने के लिए आया था। सेठ जी ने मुझे हिदायत दी थी, केशव राम, ये लोग दिल्ली से आए हैं, पढ़े लिखे हैं, थोड़ा शालीन व्यवहार रखना, टाइम पर चलना और जो भी कहें ध्यान देना। मैंने मुस्कुराकर हामी भर दी। सुबह करीब 6 बजे मैंने बस को धोकर चमका दिया था। जैसे ही घड़ी ने 7 बजाए, यात्री बस में चढ़ने लगे। कुछ लोग हंसते हुए, कुछ नींद में और कुछ खिड़की से बाहर देखते हुए। मैं हमेशा की तरह सबसे आखिर में बस में चढ़ा, हनुमान जी की मूर्ति को प्रणाम किया, गाड़ी स्टार्ट की और बीकानेर की सड़कों से निकल पड़ा। सेठ ने बताया था कि पहला पड़ाव जैसलमेर का एक पुराना किला है और वहां से एक रात रुककर आगे एक पुराने गांव के खंडहर देखने जाना है, जिसे लोग अक्सर भूतिया गांव कहते हैं। कुछ यात्रियों को तो खास उसी गांव में रुचि थी। कहते हैं एक्सप्लोर करना है, कुछ नया देखना है। मैं तो सुनते ही सोचने लगा, भूतिया जगहें देखने का क्या शौक है लोगों को। पर चलो, काम काम होता है। सर्दियों का मौसम था। सुबह हल्की धूप निकली थी, लेकिन ठंडी हवा हर तरफ घूम रही थी। यात्रियों ने अपने गर्म कपड़े पहन रखे थे और मैं भी ऊनी टोपी में स्टीयरिंग थामे हुए मन ही मन हनुमान चालीसा गुनगुना रहा था। दोपहर के करीब 2 बजे हम एक ढाबे पर रुके। लोगों ने चाय पी, कुछ ने जलेबी ली और कुछ तस्वीरें खींचने लगे। मैं वहीं एक कोने में बैठकर खिचड़ी खा रहा था। एक बुजुर्ग यात्री मेरे पास आकर बोले, केशव जी, सुना है आगे किसी भूतिया गांव के रास्ते से जाना है। मैंने कहा, जी कुछ वैसा ही बताया गया है। वो मुस्कुराए। डर तो नहीं लगता? मैंने हल्के अंदाज में जवाब दिया। ड्राइवर तो वही अच्छा जो डर को सीट के नीचे रख दे। शाम के करीब 4 बजे हम जैसलमेर से बाहर निकल चुके थे। रास्ता सुनसान होता जा रहा था। सामने दूर दूर तक फैला रेगिस्तान और बाएं दाएं कांटेदार झाड़ियां। मोबाइल नेटवर्क गायब, रेडियो खामोश और खिड़कियों से आती हवा अब एक अजीब सी सरसराहट पैदा कर रही थी। तभी बस में बैठे एक युवक ने कहा, ड्राइवर अंकल, क्या आप थोड़ा तेज चला सकते हैं? लग रहा है रास्ता लंबा है। मैंने मुस्कुराकर कहा,
जैसलमेर की सड़कें तेज गाड़ी को पसंद नहीं करती बेटा। सब्र रखो, सही सलामत पहुंचना जरूरी है। करीब 6:30 के आसपास सूरज छुपने लगा। आसमान में बादल घिर आए थे और कोहरा धीरे धीरे चारों तरफ फैलने लगा। कुछ यात्रियों ने रजाई निकाल ली, कुछ खामोश हो गए। मैं अपने हेडलाइट्स जलाए ध्यान से गाड़ी चला रहा था, पर तभी मुझे महसूस हुआ सड़क जानी पहचानी नहीं लग रही। मैंने सोचा शायद कोई नया शॉर्टकट लिया हो, लेकिन वो रास्ता बिल्कुल अलग था। इतना वीरान, इतना सूना कि लगता था जैसे यहाँ कोई सदियों से नहीं गुजरा। मैंने देखा कि बस की अगली सीटें खाली हैं। सभी यात्री पीछे जाकर सो चुके थे या बातें कर रहे थे। बस की खिड़कियों पर कोहरा जम गया था। स्टीयरिंग पकड़ते वक्त मेरे हाथ हल्के कांप रहे थे, ठंड के कारण या किसी और वजह से, ये मुझे खुद भी नहीं पता। तभी दूर कहीं से बहुत धीमे धीमे ढोल की एक आवाज मेरे कानों तक आई। मैंने झटका खाया। इतनी रात को और इतनी वीरान सड़क पर ढोल? मैंने बस की स्पीड थोड़ी कम की, खिड़की से झांक कर बाहर देखा। दूर कहीं पर जैसे कोई चलती हुई परछाइयां थी, और वो आवाज अब जरा साफ हो गई थी। ढोल की थाप धीरे धीरे गूंजती हुई। मैंने खुद से कहा, यह मेरा वहम हो सकता है या कोई गांव, पर वो आवाज और वो साया जैसे कुछ मुझे बुला रहे हों। बस का स्टीयरिंग मेरे हाथ में था, लेकिन दिल की धड़कन अब मेरे बस में नहीं रही थी। बस की हेडलाइट्स धुंध में उलझी हुई थी। मैंने एक बार फिर ध्यान लगाकर सुनने की कोशिश की, और हाँ, वही ढोल की थाप धीमी गूंजती हुई, जैसे कोई बहुत पुरानी लोक धुन हो। मेरे मन में सवाल उठा, क्या वाकई ढोल की आवाज है या बस का इंजन कुछ गड़बड़ कर रहा है? मैंने खिड़की थोड़ी सी खोली, और जैसे ही ठंडी हवा मेरे चेहरे से टकराई, वो आवाज और भी साफ हो गई। अब यह वहम नहीं था। किसी रास्ते के आसपास किसी कोने में कोई ढोल बजा रहा था। मैंने बस की स्पीड धीमी कर दी। शायद आसपास कोई गांव हो, मैंने मन में सोचा, लेकिन बाहर झांकने पर दूर दूर तक सिर्फ कंटीली झाड़ियां और सूखे पेड़ नजर आ रहे थे, वो भी अजीब से टेढ़े मेढ़े, जैसे किसी ने उन्हें मोड़कर खड़ा किया हो। बस की पीछे की सीटों पर सवार यात्री धीरे धीरे सो चुके थे। कुछ कानों में ईयरफोन लगाकर ऊँघ रहे थे और बाकी खामोश। पूरी बस में एक अजीब सी शांति थी, जैसे किसी ने हर आवाज पर पर्दा डाल दिया हो। जैसे ही मैंने कुछ मीटर और आगे बस चलाई, मुझे सड़क के किनारे कुछ हलचल दिखाई दी। पहले लगा कि कोई जानवर होगा, लेकिन ध्यान से देखने पर पता चला कि 15 से 20 लोगों की एक टोली सड़क के किनारे से गुजर रही थी। कुछ के कंधों पर ढोल, कुछ के हाथ में मशाल। कुछ महिलाएं थीं जो रंग बिरंगे बट पुराने कपड़े पहने हुए थीं। मैंने बस धीमी की और करीब जाकर बस रोकी। जैसे ही मैंने बस रोकी, वो सारे लोग एक पल के लिए ठहर गए। फिर अचानक सबकी नजरें मेरी तरफ मुड़ गईं। मैंने हंसते हुए खिड़की से कहा, भाई जी डरिए मत, मैं ड्राइवर हूं, टूर ले जा रहा हूं। ये रास्ता कुछ अजीब सा लग रहा है, इसलिए पूछा, क्या ये रास्ता आगे गांव की तरफ जाता है? उनमें से एक बुजुर्ग आदमी आगे आया। उसकी आंखों में अजीब चमक थी और चेहरा भावहीन। वो बोला, हाँ साहब, आगे हमारा गांव है। अगर आप चाहें तो बस वहीं कुछ देर रोक सकते हैं। कोहरा भी घना होता जा रहा है। मैंने सोचा, अगर ये लोग गांव के हैं तो शायद मैं वहीं रुककर रात काट लूं। बस में सर्दी बहुत थी, शीशे टूटे थे, हवा अंदर आ रही थी। अगर ये लोग मुझे थोड़ी गर्म जगह दे दें तो सुबह होते ही निकल लूंगा। मैंने उनसे पूछा, कोई धर्मशाला वगैरह है वहां? वो बोले, गांव छोटा है, धर्मशाला नहीं, लेकिन घरों के दरवाजे खुले हैं। हम लोग तो आज रात दावत कर रहे हैं, आप मेहमान बन जाइए। अब आप सोचिए, एक ठंडी रात, वीरान सड़क, अकेलापन और सामने कुछ मुस्कुराते लोग। आदमी थोड़ा राहत महसूस करता ही है। मैंने कहा, ठीक है, अगर आप लोग चाहें तो बस में बैठ जाइए, मैं गांव तक छोड़ देता हूं। वो सब के सब एक एक करके बस की सीढ़ियों से ऊपर चढ़ गए, लेकिन सभी पीछे की सीटों पर ही बैठ गए। कोई भी आगे ड्राइवर की सीट के पास नहीं आया। ये बात मुझे थोड़ी अजीब लगी, क्योंकि आमतौर पर जब गांव के लोग बस में बैठते हैं तो कुछ ना कुछ बातचीत करते हैं। ड्राइवर भाई, कहां से हो? बस नहीं है क्या? ऐसी बातें होती हैं। पर ये लोग चुप। उन्होंने मुझे एक रास्ता दिखाया जो सड़क से हटकर एक कच्चे रास्ते में जाता था। मैंने पूछा, बस उस तरफ चल सकती है क्या? वो बोले, नहीं साहब, वो रास्ता बहुत संकरा है, हमें कुछ दूर पैदल ही जाना पड़ेगा। ठीक है, मैंने कहा, बस वहीं सड़क किनारे रोक दी।
मैं भी उनके साथ उतर गया। जैसे जैसे हम उस कच्चे रास्ते पर आगे बढ़े, कोहरा और गहराता गया। पेड़ों की डालियां झुकी हुई थीं, मिट्टी गीली थी और ठंडी हवा ऐसी चल रही थी जैसे किसी ने कान के पास फूंक मारी हो। वो औरतें लंबा घूंघट किए थीं, कोई भी कुछ बोल नहीं रही थी। उनके चेहरे नहीं दिख रहे थे, बस चाल बहुत तेज थी। यहां तक कि उनके साथ जो बच्चे थे वो भी बिना कुछ बोले बहुत तेज चल रहे थे। एक पल को लगा, इन लोगों की चाल मुझसे कितनी तेज क्यों है। मैंने तेज चलने की कोशिश की, लेकिन वो सब जैसे फुर्ती से आगे आगे बढ़ते जा रहे थे। अजीब बात यह थी कि उस टोली में सबके कदमों की आवाज होती थी, लेकिन कभी कोई खांसी, छींक या हल्की भी बातचीत नहीं, सिर्फ चाल और चुप्पी। कुछ ही मिनट बाद एक मोड़ आया और वहां से झोपड़ियों की एक कतार दिखने लगी। मैंने चैन की सांस ली। चलो, गांव तो असली है, कोई धोखा नहीं। वो सभी लोग एक एक करके अलग अलग झोपड़ियों में घुस गए। दरवाजे बंद और मैं अकेला। मैंने जोर से आवाज लगाई, भाई जी, मैं बाहर ही खड़ा हूं, कोई बताएगा कहां रुकूं? कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ कोहरा और ठंडी हवा। झोपड़ियों से रोशनी आ रही थी, लेकिन कोई बाहर नहीं निकला। तभी एक झोपड़ी का दरवाजा खुला। एक बुजुर्ग औरत बाहर आई और इशारे से बोली, आप वहीं बैठिए, हम खाना बनाते हैं, आज दावत है। मैं वहीं जमीन पर बैठ गया और दूर से देखा। झोपड़ियों के बीच आग जलने लगी थी, पर एक बात ने मुझे चौंका दिया। आग की रोशनी ऊपर जा रही थी, नीचे नहीं। जैसे आग सिर्फ चेहरों को चमका रही हो, पैरों को नहीं। और उनके पैरों की जगह बस अंधेरा था। मैंने सोचा, क्या ये सिर्फ कोहरे की वजह से है या कुछ और? मैंने देखा कि गांव की औरतें एक जगह आग जलाकर उसके चारों तरफ बैठी थीं। हाथों में कुछ पकवान बनाने का सामान था। कुछ औरतें आटा गूंथ रही थीं, कुछ बर्तन मांज रही थीं। लेकिन एक बात बहुत अजीब थी, उस आग की रोशनी सिर्फ ऊपर की तरफ फैल रही थी। चेहरे तो साफ दिख रहे थे, पर पैर एकदम अंधेरे में डूबे हुए, जैसे नीचे कोई रोशनी पहुंच ही नहीं रही। मैंने कई बार आंखें मिचमिचाकर देखने की कोशिश की, पर हर बार यही लगा कि जैसे कोई परछाई उनके नीचे खड़ी है। मैं थोड़ी दूरी पर खड़ा था। ठंड बहुत ज्यादा हो गई थी, लेकिन अंदर से जो सिहरन उठ रही थी वो सिर्फ सर्दी की नहीं थी, कुछ और था। तभी एक औरत जो आग के सामने पीठ करके बैठी थी, उसने जरा सा मुड़कर अपना चेहरा मेरी तरफ किया, और वही पल था जब मेरी सांस अटक गई। उसका चेहरा पूरी तरह जला हुआ था, जैसे आग की भट्टी में झोंक दिया गया हो। चेहरे की चमड़ी उधड़ी हुई, आंखें लाल और गड्ढों जैसी, होंठ जैसे पिघल गए हों, और सबसे डरावनी बात, उस चेहरे पर एक मुस्कान थी। मैंने सोचा, शायद किसी हादसे में चेहरा जल गया होगा, ऐसा होता है। पर तभी दूसरी औरत भी मुड़ी, उसका चेहरा भी वैसा ही, फिर तीसरी, फिर चौथी। अब मुझे ये महज संयोग नहीं, कोई और ही खेल लग रहा था। क्या ये लोग इंसान हैं, या फिर वो जिनके बारे में दादी कहती थी, जिनके पैर उल्टे होते हैं? मैंने गौर से फिर से नीचे देखने की कोशिश की। आग की हल्की सी रोशनी अब कुछ छूट रही थी, और मेरी आंखें अंधेरे में थोड़ी एडजस्ट हो चुकी थी। मैंने देखा, उनके पैर सच में उल्टे थे, एड़ियां आगे की ओर और पंजे पीछे की ओर। मेरे बचपन की डरावनी कहानियां याद आने लगी। ये चुड़ैले हैं, ये भूत हैं, इन्हें उल्टे पैर पहचानो, जले हुए चेहरे देखो। मेरे बदन से पसीना बहने लगा, जबकि सर्द हवा हड्डियों में घुस रही थी। मैं वहां चुपचाप बैठा रहा, मन ही मन सोचता रहा, क्या अब भाग जाऊं? क्या ये लोग जान गए हैं कि मुझे इनके बारे में सब समझ में आ चुका है? पर तभी वो सब महिलाएं आपस में बात करने लगीं, जैसे उन्हें मेरी सोच की भनक नहीं लगी हो। ठीक है, मैंने खुद से कहा, जब तक ये ना जाने कि मुझे सब पता चल चुका है, तब तक चुपचाप रहो। अब मुझे एक बहाना चाहिए था, बस थोड़ा सा दूर जाने का। मैंने एक आदमी की ओर देखा जो आग के पास बैठा था। भाई साहब, टॉयलेट जाना है, मैंने कहा, आवाज में कंपी छिपाते हुए। वो बिना कुछ कहे मुझे एक दिशा की ओर इशारा करता है, गांव से थोड़ा दूर की तरफ। अजीब बात है, ये सब लोग इतने शांत क्यों हैं? मैं दबे पांव उस तरफ चलने लगा और थोड़ी दूरी पर पहुंचा, लेकिन जिस जगह पर मैंने जाना शुरू किया, वो जगह तो शमशान घाट जैसा लग रही थी। चारों तरफ जली हुई चिताएं थीं, कुछ से धुआं अब भी निकल रहा था। ये क्या? अभी किसी को जलाया गया है। एक चिता के पास खड़ा हुआ और झुकते ही देखा, चिता की राख अब भी गर्म थी,
नीचे से हल्की सी आग चमक रही थी। अब मुझे यकीन हो गया था, ये लोग इंसान नहीं हैं, ये उस गांव की आत्माएं हैं और शायद इस चिता पर अगला नंबर मेरा था। मैं धीरे धीरे पीछे पलटा और उस गांव की तरफ देखा जहां कुछ देर पहले मैं बस एक मुसाफिर था। अब वहां झोपड़ियों की जगह सिर्फ जलती हुई चिताएं थीं और उनके बीच में वही लोग बैठे हुए थे, जैसे कोई शिकार का इंतजार कर रहे हों। और वो शिकार मैं था। जिस जगह मैं खड़ा था वहां सिर्फ चिताएं थीं और हर चिता मानो ताजा जली हुई थी। राख से धुआं उठ रहा था, जैसे किसी ने अभी अभी किसी को जलाया हो। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने नजरें घुमाकर देखा, ये कोई छोटा मोटा शमशान नहीं था। ये पूरा इलाका बस एक बहुत बड़ा शमशान घाट था। लेकिन जहां मैं कुछ देर पहले झोपड़ियों के बीच बैठा था, वो झोपड़ियां अब दिख नहीं रही थीं। उनकी जगह बस जलती हुई चिताएं थीं, जिनके बीच बैठकर वो सभी लोग हंस रहे थे, बातें कर रहे थे, मानो किसी ताजा शिकार की तैयारी में हों। और अब मुझे साफ समझ में आ गया था, वो ताजा शिकार मैं ही था। मेरे दिल की धड़कन इतनी तेज हो गई थी कि मुझे अपनी सांस सुनाई देना बंद हो गई थी। मैं वहां एक पल भी और नहीं रुक सकता था। मैंने नजरों से अंदाजा लगाया कि बस किस दिशा में है और फिर बिना कुछ सोचे समझे दौड़ पड़ा। लेकिन जैसे ही मैं भागा, मुझे अपने पीछे कई जोड़ी पैरों की आवाजें सुनाई दी। पीछे की तरफ पलट कर देखा और मेरी रूह कांप गई। वो सब औरतें, आदमी, बच्चे अपने असली रूप में आ चुके थे। उनके चेहरे जले हुए, आंखें बाहर निकली हुई, शरीर काले धुएं से भरे और पैरों की चाल उल्टी दिशा में भी वैसी ही फुर्तीली। उनकी हंसी अब गूंज नहीं रही थी, बल्कि गुर्राहट में बदल चुकी थी, जैसे लाशें जलती हुई हालत में मेरे पीछे दौड़ रही हूं। मैं बस एक ही बात सोच रहा था, किसी भी तरह बस तक पहुंच जाऊं, क्योंकि मुझे याद था मेरी बस के डैशबोर्ड पर हनुमान जी की मूर्ति थी और बचपन से मैंने सुना था जहां हनुमान जी हों वहां भूत प्रेत नहीं आ सकते। पर अगला ही पल मुझे झकझोर गया। जब मैंने बस रोकी थी तब तो वो सब मेरी बस में चढ़े थे, हनुमान जी की मूर्ति होते हुए भी। तो क्या अब मूर्ति का असर भी नहीं रहेगा? मैं इतनी तेज दौड़ रहा था कि सांसें उखड़ने लगी थी, पैर कांपने लगे थे, जूतों के फीते ढीले हो चुके थे। लेकिन डर ने मुझे गिरने नहीं दिया। पर पीछे से आती वो आवाजें, साहब कहां जा रहे हो? आज की दावत तो आपकी है। वो गुर्राहट, वो हंसी, वो घुटती सी आवाजें, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं दौड़ते दौड़ते रास्ते के किनारे एक पुराना सा बरगद का पेड़ देखता हूं। उसके नीचे एक बूढ़ा आदमी बैठा था, जो आंखें बंद किए ध्यान में था। शरीर पर राख, हाथ में त्रिशूल और गले में मोटी माला। वह एक एक अघोरी था। मैं एक पल को रुका और बिना कुछ कहे भागता हुआ उस पेड़ के पीछे जा छिपा। जैसे ही मैं छुपा, वो बूढ़ा अपनी आंखें खोलता है और मेरी तरफ गुस्से से देखता है। पर मैं अपने कांपते होंठों पर उंगली रखकर उसे चुप रहने का इशारा करता हूं। वो कुछ नहीं कहता, बस मेरी नजर जहां है वो भी वहां देखने लगता है। वो पूरी टोली अब पेड़ के पास तक आ चुकी थी। एक एक करके वो सब लोग पेड़ के इर्द गिर्द भटकने लगे। लेकिन जैसे ही वो अघोरी मेरी तरफ थोड़ा झुकता है, अपनी मुट्ठी से राख निकालकर हमारे चारों ओर एक घेरा खींच देता है और फिर धीमे स्वर में कहता है, अब डरने की जरूरत नहीं। ये लोग अब तुम्हें देख नहीं सकते और ना तुम्हारी आवाज सुन सकते हैं। मेरी धड़कनें थोड़ी कम होती हैं। मैं उस अघोरी की तरफ देखता हूं और उसके आगे हाथ जोड़कर बैठ जाता हूं। वो धीमे से पूछता है, क्या हुआ? कहां से भाग कर आया है? अब मैंने एक एक कर पूरी कहानी उसे बता दी। बस टोली, गांव, जले हुए चेहरे, उल्टे पैर, चिता, वो दौड़, सब कुछ। वो चुपचाप सुनता रहा। मैं जैसे ही कहानी पूरी करता हूं, वो अघोरी मेरी तरफ देखता है और धीमे से बोलता है, आज तेरी चिता भी उन चिताओं के बीच जलने वाली थी, पर भगवान ने तेरे भाग्य में कुछ और ही लिखा है। अंधेरे में कोहरे के बीच उस अघोरी की आंखें जैसे धधक रही थीं। न डर था, न जल्दबाजी। उसने अपने सामने रखी मिट्टी की छोटी कटोरी से थोड़ी सी राख उठाई, उसे अपनी हथेली में घुमाया और मेरी तरफ बिना देखे बोला, तू जानता है ये लोग कौन हैं? मैंने चुपचाप सिर हिलाया। नहीं, वो बोला, ये वही हैं जिनकी आत्मा कभी मुक्ति नहीं पाई और अब वो जीने वालों का मांस खाकर खुद को जिंदा रखने की कोशिश करते हैं। जिस जगह तू अभी था, अघोरी बोला, वो गांव नहीं, एक शमशान घाट है। तू जिसे झोपड़ियां समझा, वो जलती हुई चिताएं थीं, जिनके बीच वो आत्माएं तेरा इंतजार कर रही थीं। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई।
मैंने पूछा, पर क्यों? क्या चाहते हैं वो लोग? अघोरी मेरी आंखों में झांकते हुए बोला, भूख, आत्मा की नहीं, मांस की। मैंने कांपती आवाज में पूछा, किसका श्राप है ये? वो गहरी सांस लेकर बोला, कहानी बहुत पुरानी है। इस इलाके का वो गांव एक समय तंत्र मंत्र का बड़ा केंद्र हुआ करता था। लोग दूर दूर से आते थे अपने दुश्मनों को मारने, जादू करवाने, संपत्ति हासिल करने। उस गांव के लोग इतने पारंगत हो गए थे कि इंसान की सांस भी छीन सकते थे। एक बार एक आदमी अपने छोटे भतीजे के खिलाफ तंत्र क्रिया करवाने वहां आया। उस मासूम बच्चे की मौत हो गई, पर वह बच्चा अपने बूढ़े माँ बाप की आखिरी उम्मीद था। जब उन्हें इस सच्चाई का पता चला, उन्होंने मरते वक्त उस पूरे गांव को श्राप दिया। अघोरी बोला, जिस दिन तुम सब मरोगे, तुम्हारी चिताएं कभी नहीं बुझेंगी। तुम सब आग में जलते रहोगे और इंसानों का मांस खाकर ही अपनी चिताओं की आग को ठंडी कर सकोगे। मैं स्तब्ध था। वो बोला, एक ही दिन पूरे गांव के लोग मरे। कोई बीमारी नहीं थी, कोई कारण नहीं मिला, लेकिन सभी के शरीर ठंडे हो गए, आंखें खुली रह गईं। जब उन्हें जलाने की कोशिश हुई तो चिता ने आग पकड़ने से मना कर दिया। फिर सबको अलग अलग चिताओं में जलाया गया। आज तक वो आग बुझी नहीं है और आज तक वो आत्माएं भूखी हैं। मैंने डरते हुए पूछा, पर उन्होंने मुझे ही क्यों चुना? अघोरी हल्के से मुस्कुराया, क्योंकि तू अकेला था, तेरी बस वीरान थी, तेरे साथ कोई नहीं था और तुझ में अभी जीवन बाकी है। तू उनके लिए ताजा मांस था जो उनके लिए नई आग बना सकता था। अब अघोरी मेरी तरफ पलटा। उसने अपनी पोटली से थोड़ी सी राख निकाली और मेरी हथेली पर रख दी। इस राख को संभाल कर रखना, जहां भी बिखेर देगा वहां ये आत्माएं नहीं आ सकेंगी। ये राख उस अग्नि से बनी है जो इन चिताओं में जलती रही है, पर जिन आत्माओं को मुक्ति नहीं मिली। मैंने धीरे से राख को अपनी जेब में रख लिया। मैंने अघोरी से कहा, अब मैं क्या करूं? मेरी बस तो पीछे छूट गई है और अगर मैं वहां लौटूंगा तो वे फिर पीछे पड़ जाएंगे। वो मुस्कुराया, अब तू अकेला नहीं है, मैं साथ चलूंगा। तू बस के पास चल और जैसे मैं कहूं वैसा करना। उसने मुझे पीछे चलने का इशारा किया। जैसे ही हम दोनों उस राख के घेरे से बाहर निकले, फिर से कोहरा गहरा गया, पर अघोरी के शरीर के चारों ओर जैसे एक रोशनी थी, हल्की सी लेकिन साफ। मैंने उसका हाथ नहीं पकड़ा, पर मैं उसकी परछाई से दूर नहीं हुआ। जैसे ही हम कुछ दूर चले, पीछे से फिर वही आवाजें, साहब कहां जा रहे हो? हमने तो आपकी थाली सजाई है। मुझे अपने कान के पास कोई गर्म सांसों जैसी आवाज महसूस हुई। मत पलटना। अघोरी की आवाज आई, बहुत धीमी लेकिन सख्त। अगर एक बार पलटा तो जो बचा है वो भी खो देगा। अंततः दूर से बस की झलक दिखाई दी। मैंने राहत की सांस ली, लेकिन उस बस की छाया के पास कुछ आकृतियां खड़ी थीं। क्या वे फिर आ गए हैं या बस में पहले से घुस चुके हैं? अघोरी वहीं रुक गया और बोला, अब अगला कदम सोच समझ कर उठाना, क्योंकि अब वो बस तेरा ठिकाना बनेगी या तेरी चिता। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, कोहरा और गाढ़ा होता जा रहा था। मेरे दिल की धड़कन तेज थी और पांव कांप रहे थे, लेकिन अघोरी शांत था। उसकी चाल एक समान, उसकी निगाहें सामने और उसके होंठों पर जैसे कोई मंत्र चल रहा हो। और तभी दूर से मुझे अपनी बस की छाया दिखाई दी, लेकिन उसके आसपास कुछ और भी था। कुछ परछाइयां, कुछ आकृतियां, जैसे कोई खड़े हों और बस को घूर रहे हों। मेरे मन में एक ही उम्मीद थी, बस का डैशबोर्ड, जहां मैंने हनुमान जी की छोटी सी मूर्ति लगाई थी। मैंने हमेशा सुना था, जहां बजरंग बली हैं वहां भूत प्रेत नहीं टिक सकते। लेकिन आज यही सवाल था, क्या ये आत्माएं इतनी ताकतवर हैं कि उस मूर्ति की भी अवहेलना कर सकें? बस तक पहुंचने से पहले अघोरी रुक गया। उसने अपनी पोटली खोली, कुछ राख निकाली और चारों दिशाओं में छिड़क दी। अब आगे तू अकेला जाएगा, उसने कहा। मैं बस के पास नहीं जाऊंगा। मैं चौंक गया। क्यों बाबा, आप साथ चलो, मैं डर रहा हूं। वो गंभीर हो गया। अगर मेरी छाया भी उन आत्माओं पर पड़ी तो उनका क्रोध और बढ़ जाएगा। मैं यही मंत्र करता हूं, तू बस के अंदर जा और जैसे मैंने कहा था वो राख पूरी बस में बिखेर दे और मूर्ति की आंखों में दीपक की रोशनी डाल देना। अब मैं अकेला था। कुछ ही कदमों की दूरी पर मेरी बस खड़ी थी और उसके पास वो अजीब आकृतियां। मेरे पैरों में ताकत कम हो चुकी थी, लेकिन जान बचानी थी। मैं आगे बढ़ा। जैसे ही मैं बस के और करीब पहुंचा, वो परछाइयां धीरे धीरे गायब होने लगी, लेकिन मैंने उनकी मौजूदगी को महसूस किया, जैसे किसी ने अभी अभी दरवाजा बंद किया हो।
जैसे किसी ने खिड़की से मुझे देखा हो। बस एक भारीपन था और सन्नाटा। मैंने हिम्मत करके बस का दरवाजा खोला। बस के अंदर कदम रखते ही एक ठंडी हवा मेरे चेहरे से टकराई, बिल्कुल वैसी जैसी चिता की राख से आती है। मैंने तुरंत जेब से राख निकाली और बस के फर्श पर चारों तरफ बिखेरनी शुरू की। सीटों के बीच, खिड़कियों के कोनों में, छत की तरफ भी। फिर डैशबोर्ड तक गया जहां हनुमान जी की मूर्ति रखी थी। मूर्ति के आगे दिया जलाया। तेल पहले से रखा था, माचिस जेब में थी। जैसे ही रोशनी मूर्ति की आंखों पर पड़ी, बस के अंदर एक हल्का कंपन महसूस हुआ। मैं पीछे पलटा। एक सीट धीरे से हिली, एक खिड़की से पर्दा फड़फड़ाया और फिर एक गूंजती सी चीख, जैसे कोई जलता हुआ शरीर चिल्ला रहा हो। मैं कांप उठा, लेकिन मैंने पीछे नहीं देखा। मैं वहीं ड्राइवर की सीट पर बैठा हनुमान चालीसा की पहली लाइन बोलने लगा। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मनु मुकुर सुधारे। जैसे जैसे मैं मंत्र पढ़ता गया, बस के अंदर की हर चीख, हर सरसराहट, हर छाया कम होती चली गई। हनुमान जी की मूर्ति के पास से एक गर्माहट उठने लगी थी। मैंने आंखें खोलकर देखा, मूर्ति से हल्की सी धूप जैसी रोशनी निकल रही थी और तब वो परछाइयां जो बस के अंदर थीं, एक एक कर गायब होने लगी, जैसे राख ने उन्हें जला दिया हो या हनुमान जी की दृष्टि ने उन्हें भस्म कर दिया हो। कुछ ही देर बाद सब शांत हो गया। मैं बस से नीचे उतरा और अघोरी के पास भागा। वो अब भी ध्यान में था। मैंने उसे छुआ नहीं, बस हाथ जोड़कर खड़ा रहा। कुछ सेकंड बाद उसने आंखें खोली और मुस्कुरा दिया। बच गया तू? उसने कहा। मैंने कहा, अब क्या करूं? ये लोग दोबारा आएंगे क्या? अघोरी बोला, जब तक तूने राख सही से फैलाई है और मन से हनुमान को पुकारा है, वो दोबारा नहीं आएंगे। पर ये मत समझ कि वो मरे नहीं हैं। वो बस तुझे पहचान गए हैं। अब तुझसे दूर रहेंगे, पर उन्हें अब भी किसी और की तलाश है। जाने से पहले उसने मेरी जेब में थोड़ी और राख डाली और कहा, इस राख को हमेशा अपने साथ रखना। कभी भी अकेले किसी वीरान सड़क पर न जाना। और अगर कहीं से फिर ढोल की आवाज सुनाई दे तो समझ जाना वो फिर लौटे हैं। मैं बस में बैठा, इंजन स्टार्ट किया और जैसे ही मैंने क्लच दबाया, एक आवाज कानों में आई, हम फिर मिलेंगे केशवराम। मैंने दहशत में इधर उधर देखा। कोई नहीं था, सिर्फ मेरी पीठ के पीछे की सीट थोड़ी सी गर्म थी। जब मैं अपनी सीट पर वापस बैठा तो इंजन चालू करने से पहले कुछ सेकंड सिर्फ आंखें बंद करके बैठा रहा। बस में अब कोई नहीं था, पर फिर भी कुछ था, जैसे सीटों की दरारों में कोई सांसें भर रहा हो, जैसे खिड़की के पर्दे किसी की परछाई से कांप रहे हों। मैंने गहरी सांस ली और कहा, अब बहुत हो गया, अब वापस चलना है। इंजन स्टार्ट किया, डैशबोर्ड की मूर्ति को देखा। अब भी वही शांत मुद्रा, लेकिन जैसे अब उसकी आंखें मुझसे कह रही हों, अब डर मत, मैं हूं। रात के लगभग 2:30 बजे का वक्त रहा होगा। चारों तरफ कोहरा, टूटी फूटी सड़क और हर जगह सन्नाटा। लेकिन अब मैं पहले की तरह अकेला नहीं था। अब मेरे पास थी राख की ताकत, हनुमान जी की छाया और अपने डर का अनुभव। पर जो अजीब था वो ये कि रास्ता अब भी वैसा ही था, पर हर पेड़, हर मोड़, हर झाड़ी अब डराने के लिए और पास आ गए थे। मैंने 2-3 बार रियर व्यू मिरर में देखा। बस में कोई नहीं था, पर पता नहीं क्यों हर बार जब मैं देखता मुझे लगता कि किसी सीट पर कोई बैठा है। एक बार तो मुझे लगा कि किसी ने सीट की पिछली जेब से कुछ निकालने की कोशिश की। मैंने मिरर घुमाकर साफ देखा, कोई नहीं, लेकिन मन अब भी उस भूतिया गांव की तस्वीरें दिखा रहा था। जब इंसान बहुत डर चुका होता है तो फिर डर को देखने के लिए उसे आंखें नहीं, सिर्फ सोच चाहिए होती है। हर बार जब सड़क पर कोई कुत्ता दिखता, मन कहता, कहीं वही लोग तो नहीं हैं, किसी और रूप में। जब भी सामने किसी मोड़ से गाड़ी की लाइट आती, मुझे लगता, कहीं वो ढोल की टोली तो नहीं लौट रही। बस चलती रही। अब बस एक ही ख्याल था, किसी तरह सूरज निकल आए, क्योंकि अघोरी ने कहा था, एक बार ब्रह्म मुहूर्त आ गया तो कोई नहीं छू पाएगा। पर जैसे जैसे समय बीत रहा था, मुझे लग रहा था कि वक्त ही रुक गया है। घड़ी की सुई जैसे जमी हुई थी। रास्ते में एक वीरान ढाबे के पास से गुजरा। ढाबा बंद था, कोई रोशनी नहीं, पर जैसे ही पास से गुजरा, स्पीकर से कुछ सुनाई दिया, ढोल की एक हल्की थाप। मैंने झट से ब्रेक मारा, बस थोड़ी सी झटकी और इंजन चालू ही रहा। मैंने बस वहीं रोक दी, बिल्कुल खामोश। आवाज दोबारा नहीं आई। मैं खुद से ही पूछ रहा था,
क्या मैंने वाकई कुछ सुना, या बस दिमाग अब भी वहीं भटक रहा है? पर डर की ये सबसे चालाक चाल होती है। ये कभी पूरी तरह छोड़ता नहीं, बस अलग रूप ले लेता है। जब मैं धीरे धीरे शहर के करीब पहुंचने लगा, दूर आसमान में एक हल्की सी नीली रेखा दिखाई दी। सुबह की पहली किरण, और उस किरण को देखते ही जैसे किसी ने मेरे ऊपर से बोझ उतार दिया हो। सड़क अब साफ लगने लगी थी। पेड़ फिर से सिर्फ पेड़ लगने लगे। खिड़कियों का पर्दा अब हवा से हिल रहा था, ना कि किसी परछाई से। सुबह के करीब 5:30 बजे मैं बीकानेर पहुंचा। सेठ की कोठी के पास बस रोकी। बस से नीचे उतरा तो सड़क की हवा अब ठंडी नहीं, साफ और सामान्य लग रही थी, लेकिन मेरे अंदर अब भी कुछ ठंडा था। मैंने बस से बाहर निकलते ही पीछे मुड़कर देखा। बस की पिछली खिड़की पर हल्की सी उंगलियों की छाप थी, जैसे किसी ने अंदर से हाथ रखा हो। मैंने झट से जेब से राख निकाली और फिर से बस की सीढ़ियों पर थोड़ा सा छिड़क दिया। फिर कहा, अब नहीं, अब कभी नहीं। मैंने बस वहीं खड़ी कर दी और बिना किसी से बात किए सीधे अपने क्वार्टर की ओर निकल पड़ा। उस वक्त किसी से बात करने का मन नहीं था। आंखें भारी थीं, शरीर थका हुआ था और दिमाग में वही दौड़ती हुई परछाइयां। मेरे घर का दरवाजा वैसा ही था, लकड़ी का पुराना, हल्का सा टेढ़ा, जिस पर मैंने अंदर से छोटा सा हनुमान जी का चित्र चिपका रखा था। वो चित्र मुझे हमेशा बचपन से सुकून देता आया है। लेकिन जैसे ही दरवाजा खोला, एक अजीब सी ठंडी हवा अंदर से बाहर निकली। घर में सब कुछ वैसा ही था, कुर्सियां, अलमारी, बिस्तर, लेकिन फिर भी लगता था कुछ बदला है। कमरे की दीवारें पहले से ज्यादा फीकी लग रही थी, जैसे रंग उतर गया हो। पर्दे वैसे ही टंगे थे, लेकिन हवा नहीं थी, फिर भी हल्के से हिल रहे थे। क्या कोई अभी अभी यहां से गुजरा है, या ये मेरा वहम है? मैंने फटाफट अपने कपड़े बदले, मुंह धोया, पर जब आईने में देखा तो एक पल को लगा पीछे कोई खड़ा है। मैंने झट से पलटकर देखा, कोई नहीं था। मैंने खुद से कहा, शांत हो जा केशवराम, सब बीत गया है। पर मन ने जवाब दिया, सब बीत नहीं गया, कुछ साथ आया है। मैं उस रात खाना भी नहीं खा पाया, बस बिस्तर पर लेट गया, चादर ओढ़ ली और नींद का इंतजार करने लगा। पर नींद भी जैसे उस रात डर गई थी। कमरे की दीवारों पर छायाएं रेंग रही थीं, पंखा धीमी आवाज में घूम रहा था और हर 2 मिनट पर ऐसा लगता था जैसे कोई बाहर से दरवाजा खटखटा रहा हो। मैंने 2-3 बार उठकर बाहर देखा, कोई नहीं। पर जब तीसरी बार बाहर देखने गया तो दरवाजे पर राख की हल्की सी उंगलियों की छाप दिखाई दी, जैसी बस की खिड़की पर थी। तभी अचानक बत्ती चली गई, कमरा अंधेरे में डूब गया। फुटानी सी आवाज आई, शायद किसी चीज के गिरने की। मैंने टॉर्च ढूंढने की कोशिश की, पर वो अलमारी में थी। उठकर जैसे ही अलमारी खोली, भीतर से ठंडी हवा का झोंका निकला और साथ में एक बहुत धीमी फुसफुसाहट, हम फिर मिलेंगे। मैंने उसी वक्त अघोरी की दी हुई राख की पुड़िया उठाई और पूरे कमरे में चारों कोनों पर बिखेर दी। बोल भी नहीं पा रहा था, पर मन में हनुमान चालीसा के शब्द खुद ब खुद गूंज रहे थे। कुछ देर बाद हवा बंद हो गई, खामोशी लौट आई, बत्ती भी अचानक लौट आई। कमरा अब भी अंधेरा लग रहा था, पर डर अब थोड़ा दूर हुआ था। सुबह होते ही मैंने मंदिर जाकर पूजा की। पंडित जी ने मेरी शक्ल देखी और बोले, लगता है बहुत थक गए हो केशवराम जी, चेहरे पर कुछ भारीपन है। मैंने सिर हिलाया, हाँ बाबा, बस कुछ बुरे ख्वाब आ रहे हैं। उन्होंने माथे पर चंदन लगाया और एक बात कही, कभी किसी वीरान रास्ते पर कुछ अजीब दिखे तो उसकी तरफ वापस मत देखना। मैं एक पल को ठिठका, क्या उन्हें कुछ पता है? शाम को मैं फिर बस की सफाई के लिए गया। जैसे ही बस का दरवाजा खोला, अंदर से हल्की सी धूप की खुशबू आई। मूर्ति अब भी वहीं थी, पर लगता था जैसे उसकी आंखें अब भी किसी को देख रही हों। सीटों को पूछा, पर एक सीट पर कुछ पड़ा हुआ था, जली हुई चूड़ी का टुकड़ा। मैं वहीं खड़ा रह गया, गला सूख गया। ये कहां से आया? मैंने चूड़ी का टुकड़ा उठाया और राख से लिपटा हुआ महसूस किया, पर जैसे ही वो टुकड़ा हाथ में लिया, पीछे से सीट की कुर्सी खुद ब खुद खट से सीधी हो गई और कोई आवाज आई, हम अभी यहीं हैं। शाम होने से पहले मैंने तय कर लिया, मैं फिर उसी जगह जाऊंगा जहां वो अघोरी मिला था। पुराने कपड़े पहने, बस स्टार्ट की और अकेले निकल पड़ा। रास्ता मुझे याद था, धुंधली सड़कें, कंटीली झाड़ियां और एक सूना सा मोड़ जहां बरगद का वो पेड़ था। पर मन में एक सवाल था, क्या वो अघोरी अभी वहीं होगा? रास्ता वैसा ही था, लेकिन अब की बार कुछ अजीब सी शांति थी।
पिछली बार जो डर हर झाड़ी से झांक रहा था, अब वो चुपचाप मुझे देख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे रास्ता भी जानता है कि मैं किसी सच्चाई के करीब पहुंच रहा हूं। जैसे ही मैं उस जगह पहुंचा, बस रोक दी। बरगद का पेड़ अब भी था, वैसा ही विशाल, वैसे ही झुका हुआ। नीचे वही जगह जहां अघोरी बैठा था, पर अब वहां कोई नहीं था। मैं वहीं बैठ गया। चारों ओर सन्नाटा, बस का इंजन बंद। मैंने जेब से राख की पुड़िया निकाली और उसके चारों ओर एक घेरा बना दिया। बैठकर आंखें बंद की और मन ही मन अघोरी को पुकारने लगा, बाबा, अगर सुन रहे हो तो आओ। डर अब रुक नहीं रहा। कुछ बाकी है, कुछ अब भी मेरे पीछे है। करीब आधे घंटे बाद ठंडी हवा चलने लगी और फिर मंद मंद घंटियों की आवाज, जैसे कोई पैरों में घुंघरू बांध कर आ रहा हो। मैंने आंखें खोली। वो सामने खड़ा था, अघोरी, वैसा ही रूप, वही राख, वही शांत चेहरा। मैंने झट से उठकर कहा, बाबा, वो अब भी मेरे पीछे हैं। बस में चूड़ी मिली, घर में परछाई, और हर रात कोई फुसफुसाता है, हम यही हैं। अघोरी कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, क्योंकि तू उनके बीच से आया है और कुछ लेकर लौटा है। तू डर नहीं, तू अब उनका दरवाजा बन गया है। मैं हैरान था। क्या मतलब बाबा, कौन सा दरवाजा? वो बोला, उन आत्माओं का शाप अब तुझसे जुड़ गया है। हर बार जब तू उस जगह से बचकर निकलेगा, एक टुकड़ा तेरे साथ आएगा। पहले वो चूड़ी, फिर वो उंगलियों की छाप, फिर वो आवाजें। तेरा डर अब सिर्फ तेरा नहीं, वो रास्ता बन गया है उनके लौटने का। मैंने पूछा, तो क्या अब मैं हमेशा डर में रहूंगा? अघोरी गंभीर हुआ, मुक्ति है, पर उसकी कीमत है। तुझे वापस जाना होगा उसी जगह जहां उनकी चिताएं जल रही थीं, और वहां उनकी राख में डूबकर उनकी मुक्ति के लिए प्रार्थना करनी होगी। मैं कांप गया। मतलब मुझे उस शमशान में वापस जाना होगा? हाँ, वो बोला, लेकिन इस बार राख डराने के लिए नहीं, मुक्ति देने के लिए बिखरानी होगी। अघोरी ने मुझे एक कपड़ा दिया, काले रंग का, जिस पर कुछ तांत्रिक चिन्ह बने थे। एक छोटी पोटली दी जिसमें कुछ और राख थी, और एक दीपक। जब तू वहां पहुंचे तो दीपक जलाना और राख हवा में छोड़ देना। अगर तेरा मन साफ होगा तो आत्माएं भी रुकेंगी नहीं। जाने से पहले अघोरी ने कहा, पर एक बात याद रखना, अगर तू डर गया या पलट कर देखा तो तेरी चिता वहीं तैयार हो जाएगी। मैंने हिम्मत भरी, बस का स्टीयरिंग थामा और फिर उसी अंधेरे रास्ते पर निकल पड़ा, जहां मुझे न डर को हराना है, बल्कि उसे हमेशा के लिए विदा करना है। रात के करीब 9 बजे मैंने बस निकाली। इस बार बस में कोई नहीं था, पर मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि मैं अकेला हूं। हर सीट पीछे से घूर रही थी, हर खिड़की से अंधेरा झांक रहा था, और डैशबोर्ड पर रखी हनुमान जी की मूर्ति के सामने दीपक टिमटिमा रहा था। अघोरी का दिया हुआ काला कपड़ा मैंने कमर में लपेट लिया था और राख की पोटली अपने सीने से बांध रखी थी। रास्ता वही पुराना था, कांटों से भरा, वीरान और बेदम, लेकिन आज सड़क पर अजीब सी नमी थी, जैसे वहां कोई कुछ देर पहले रोया हो या कोई अभी अभी गुजरा हो। जब मैं उस जगह पहुंचा जहां चिताएं थीं, तो पहले तो कुछ नहीं दिखा, बस कोहरा और चुप्पी। पर जैसे ही मैं बस से उतरा, हवा में राख की गंध आनी शुरू हो गई। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ा, चारों ओर से वो जगह फिर चिता में बदलने लगी। वो झोपड़ियां फिर से जलती लकड़ियों में बदल गईं, और दूर कुछ आकृतियां बस मुझे निहारती रहीं। पर आज मैंने डर को अपने कपड़े से बांध रखा था। मैं चुपचाप चला। शरीर कांप रहा था, लेकिन दिल अब थम चुका था। मैं उस चिता के बिल्कुल बीच पहुंचा जहां पहली बार वो औरतें बैठी थीं। अघोरी की बात याद करते हुए मैंने दीपक जलाया और उसके चारों ओर राख बिखेर दी। फिर जेब से दूसरी पुड़िया निकाली और हवा में पूरी ताकत से उछाल दी। राख उड़कर पूरी जगह में फैल गई। राख के उड़ते ही चारों तरफ आकृतियां दिखने लगीं, औरतें, मर्द, बच्चे, सब। लेकिन आज उनकी आंखों में लाल आग नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी उदासी थी। चेहरों से जलन गायब थी और शरीर से धुआं निकलना बंद हो गया था। वो सब खड़े रहे, एक घेरा बनाकर। किसी ने कुछ कहा नहीं, बस सबने धीरे धीरे सिर झुका लिया। एक पल को मुझे लगा जैसे वक्त रुक गया है। फिर उनमें से एक बुजुर्ग महिला आगे आई। उसने मेरी तरफ देखा और धीरे से सिर हिलाया, जैसे आशीर्वाद दे रही हो। धीरे धीरे एक एक करके सारी चिताओं की आग थमी। धुआं ऊपर की ओर उठा और आसमान में काला नहीं, बल्कि हल्का नीला रंग घुलने लगा। एक पल में सब कुछ बदल गया। आसमान खुला, हवा थमी और वो सारी आत्माएं धीरे धीरे हवा में घुल गईं।
मैं उस राख पर बैठ गया। आंखों से आंसू बह रहे थे, डर के नहीं, राहत के। मैंने सिर झुकाकर हनुमान जी का स्मरण किया और कहा, अगर कभी फिर लौटे तो उन्हें रास्ता दिखाना, डर नहीं। जैसे ही मैं वापस बस में चढ़ा, एक आखिरी चीज पीछे जमीन पर रह गई, एक छोटी सी चूड़ी, लेकिन अब जली नहीं, चमकती हुई। मैंने उसे नहीं उठाया, बस मुस्कुराया और कहा, अब तुम जहां हो वहीं रहो। बस में बैठकर जैसे ही मैंने स्टीयरिंग पकड़ा, सब कुछ शांत था। कोई परछाई नहीं, कोई सरसराहट नहीं। बस में राख की हल्की गंध बाकी थी, लेकिन वो डर जैसी नहीं थी, जैसे किसी मंदिर से लौटा हुआ धूप दीप। पर मेरे भीतर एक अजीब सी खाली जगह थी, जैसे कुछ ले गया हो मेरे साथ बीते इन कुछ दिनों का एक बड़ा हिस्सा। बीकानेर लौटते हुए सूरज की पहली किरण बस के सामने पड़ी। पहली बार वो धूप गर्म लगी, जीवित महसूस हुई। सड़कें जाग चुकी थीं, लोग चाय की दुकानें खोल रहे थे, साइकिलें, रिक्शे, बाजार। पर मैं अब भी उस वीरान रास्ते का हिस्सा बना रहा। सेठ जी, जो मेरी गैर हाजिरी को लेकर चिंतित थे, मुझसे मिलने आए। मैंने उन्हें एक बहाना दे दिया। गाड़ी खराब हो गई थी, रास्ता खराब था, नेटवर्क नहीं था। उन्होंने बस मुस्कुराकर कहा, अच्छा किया लौट आए, तेरे जैसे ड्राइवर कम होते हैं केशव। मैंने सिर झुका दिया, लेकिन मन में एक बात गूंज रही थी, मैं जो लौटा हूं वो अब पहले जैसा नहीं रहा। अपने क्वार्टर लौटते वक्त मैंने देखा, दरवाजे पर लगी हनुमान जी की तस्वीर अब थोड़ी साफ दिख रही थी, जैसे धूल खुद हट गई हो। कमरे में घुसा तो वो हल्की सी ठंडक गायब थी। पंखा चलते वक्त अब अजीब आवाज नहीं करता था, और अलमारी खोलने पर अब कोई फुसफुसाहट नहीं आती थी। लेकिन रात अब भी बहुत खामोश होती थी। अब मैंने एक आदत बना ली थी, हर रात बिस्तर पर सोने से पहले राख की कुछ बूंदें कमरे के चारों कोनों में छिड़क देता। भले अब डर न रहा हो, पर आदत में वो साया बस गया था। एक दिन जब मैं पास के मंदिर गया तो वहां एक छोटा बच्चा मेरे पास आया, करीब 6-7 साल का, बिना चप्पल, माथे पर तिलक। वो बोला, आप वो हो ना जो चिता से लौटे हैं? मैं चौंक गया। क्या? उसने बस मुस्कुराकर कहा, अब आपको डर नहीं लगेगा, लेकिन आपको डर को पहचानते रहना चाहिए। मैं पलटकर पुजारी की ओर देखने लगा, और जब वापस देखा, बच्चा गायब था। क्या वो सिर्फ बच्चा था, या कोई आत्मा जो मुक्त हो चुकी थी और अब धन्यवाद कहने आई थी? मैं नहीं जानता, पर अब मुझे डर नहीं लगा। रात को जब मैं सोया, सपने में फिर वही जलती चिताएं दिखी, लेकिन इस बार वो जल रही थी प्रकाश में, और उनके बीच खड़ा था वो अघोरी, मुस्कुराता हुआ। हाथ में त्रिशूल नहीं, एक दिया था। सेठ जी ने 2 हफ्ते बाद फिर से एक नया टूर दिया, इस बार उदयपुर और आबू रोड की तरफ। मैंने हामी भर दी। इस बार कोई डर नहीं था, बस एक हल्की सी सावधानी साथ थी। बस की साफ सफाई की, हनुमान जी की मूर्ति के सामने दिया जलाया, और अघोरी की राख की बची हुई पुड़िया अब भी डैशबोर्ड में संभाल कर रखी हुई थी। इस बार बस में दिल्ली से आए कुछ कॉलेज के लड़के लड़कियां थे। मौज मस्ती, हंसी ठिठोली और बहुत सारे मोबाइल कैमरे। मुझे उन्हें देखकर अच्छा लग रहा था, जैसे दुनिया फिर से जी उठी हो। पर फिर उनमें से एक लड़के ने मुझसे मजाक में पूछा, ड्राइवर अंकल, कभी कोई डरावना अनुभव हुआ है क्या? मैं मुस्कुरा दिया और सिर्फ इतना कहा, अगर कभी बताने बैठा तो तुम अगले स्टॉप पर उतर जाओगे। वो सब हंसने लगे, लेकिन मैं चुप रहा। रास्ते में वही पुराना ढाबा पड़ा, जहां उस रात में पहली बार ढोल की आवाज सुनकर रुका था। इस बार सब यात्री चाय के लिए उतरे। मैंने वहीं खड़े खड़े आसमान की तरफ देखा। ना कोहरा था, ना ठंडी हवा, बस एक साफ नीला आसमान। पर तभी हवा में एक हल्की सी राख की खुशबू आई। मैं मुस्कुराया। मैं जानता हूं तुम अब भी कहीं हो, पर अब मुझे तुमसे डर नहीं। कई बार लगता है डर कोई शाप नहीं होता, वो एक जिम्मेदारी होती है जो सिखाता है कि किसे छूना है और किसे जाने देना है। वो अघोरी, वो चिता, वो औरतें, वो उल्टे पैर, सब अब कहानियों में तब्दील हो चुके हैं, पर उनके पीछे जो सच है वो हमेशा मेरी आंखों में बसा रहेगा। टूर के आखिरी दिन जब सब यात्री बस में झपकी ले रहे थे, मैंने सामने चलती सड़क को देखा और सोचा, क्या अब मैं दोबारा उस रास्ते से कभी जाऊंगा? और खुद ही जवाब दिया, नहीं, क्योंकि कुछ रास्ते दोबारा नहीं लिए जाते, वो बस याद बनकर जीते हैं। बस बीकानेर लौट रही थी। रात थी, चांद था और रेडियो पर पुराना गीत चल रहा था। मैंने एक बार फिर रियर व्यू मिरर देखा। इस बार कोई परछाई नहीं थी,
पर पीछे की एक सीट पर कुछ लिखा दिखा। मैंने रोशनी में देखा, धन्यवाद, जैसे किसी ने उंगली से धूल पर लिखा हो। अब जब कोई मुझसे पूछता है डर लगता है क्या, तो मैं बस इतना कहता हूं, डर तो गया पर उसकी राख अब भी मेरे पास है। तो दोस्तों, ये कहानी यही खत्म हुई। अब जिन भाइयों ने अपना नाम वीडियो में कमेंट किया था उनका नाम लेते हैं। आनंद जिन भाई हरियाणा से, बुटा सिंह भाई पंजाब बाथिंदा से, अनुज वेरमा भाई सीतापुर से, राविंद्र भाई अगरा यूपी से, पावन कुमार भाई बिहार से, जीतू यादव भाई अंबरपुर से। और अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आपका नाम वीडियो में लिया जाए तो अपना नाम और अपने शहर का नाम वीडियो में कमेंट करें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी डरावनी कहानियां आप तक पहुंच सकें। कहानी को अंत तक सुनने के लिए दिल से धन्यवाद दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं जल्द ही कुछ नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।